जो है कहियो खुले है कि नहीं खुले है? नहीं खुली है। अस्पताल क्यों नहीं खुले है? नहीं। कितने साल से ये अस्पताल नहीं खुले है? अस्पताल कम से कम 5 साल से नहीं खुली है। 5 साल से। देखिए उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर में जो है घास भी जमा हो गई है। देखिए आप लोग इस सब कुछ चलता है, भगवान भरोसे चल रहा है, सब कुछ भगवान भरोसे। आता ही नहीं है यहाँ डॉक्टर। और यहाँ पे जो आपके जो विधायक दोस्तों नमस्कार, मैं पंकज आर्य हैं ट्रूथ रिवील। अभी हम बासोपट्टी प्रखंड के हथापुर परसा पंचायत के वार्ड नंबर 10 में आए हुए हैं। यहाँ पे एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जो कि करीब 5 साल से क्या पता कितना सालों से बंद है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यह जो उप स्वास्थ्य केंद्र जो है यह बनी हुई थी विश्व बैंक पोषित योजना के आधार के आलोक में। यह उप स्वास्थ्य केंद्र करीब 2000 के आसपास बनी हुई थी और उस समय में यह जो थी हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के थी। और यहाँ के जो उस समय के जो विधायक थे रामनरेश पांडे जी के आलोकन में यह उप स्वास्थ्य केंद्र बनी हुई थी, जो कि इसका जो है विश्व बैंक पोषित योजना के आधार पर यह उप स्वास्थ्य केंद्र बनी हुई थी। और इसका दुर्दशा यह हो गई है कि नीतीश सरकार के यह जो उप स्वास्थ्य केंद्र है यह करीब कितना सालों से जो है ना बंद रहती है। और यहाँ पे देखिए ताला में अभी तक क्या जंग लग गई है। ताला कितना सालों से बंद रहती है, इस कारण बस यहाँ पे जंग लग गई है। नीतीश सरकार की यही जो है उपलब्धि, जो कुछ भी अस्पताल पहले से चालू थी वो अभी अब बंद हो गई है। चलिए और कुछ देखते हैं यहाँ पे। आइए देखिए तो सर यहाँ पे दिखलाइए तो किस प्रकार से लग रहा है कि ये उप स्वास्थ्य केंद्र खुलती है कभी। देखिए ताला लगी हुई है, जंग लग गई है यहाँ पे। ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र जो है ना हथापुर परसा पंचायत के मुसहरी टोला पे हैं। और यहाँ पे ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र करीब रामनरेश पांडे जी के समय में यह उप स्वास्थ्य केंद्र खुली हुई थी। ग्रामीणों से बात किए हैं तो पता चला है कि यहाँ पे एक MBBS डॉक्टर को अनिवार्य रूप से हमेशा रहना चाहिए था और एक ANM को भी यहाँ पे हमेशा रहना चाहिए था। लेकिन यह इस प्रकार नीतीश सरकार के यह अजूबा मतलब जो स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उसके आलोकन में यह जो है उप स्वास्थ्य केंद्र जो है ना करीब ठप पड़ी हुई है। और यहाँ के जो है मतलब जो इसमें देखिए घास वगैरह भी जमा हो गई है। जी चलिए तो दिखलाए तो इस पर घास का जमावड़ा दिखलाए तो पूर्ण रूप से दिखलाए तो ढंग से सभी साइड से घास को देखिए। ऊपर भी दिखलाए, ऊपर भी आइए रुक जाइए। अभी यहाँ के वर्तमान MLA जो हैं अरुण शंकर प्रसाद जी है और अरुण शंकर प्रसाद जी के यह जो यहाँ पे उनको ध्यान देना चाहिए था। लेकिन अरुण शंकर प्रसाद जी यहाँ कभी आते नहीं है और यहाँ पे किसी गरीब से उनको लेना देना नहीं है। और यहाँ पे जो यहाँ के जो बस्ती जो है यहाँ पे मुसहर जाति रहते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर पासवान जाति लोग रहते हैं, गरीब पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। चलिए देखते हैं ग्रामीणों से जान। दादाजी आप ये जो अस्पताल देखते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र, या उप स्वास्थ्य केंद्र मतलब कितना सालों से इस प्रकार से जर्जर स्थिति में है? यह तो लगभग 2 सालों से है। 2 सालों से कभी यहाँ पे डॉक्टर और उप ANM वगैरह कभी आती है या नहीं आती है? नहीं, कभी तो पहले से पहले कभी आती थी, लेकिन अब साफे नहीं आ रही है। कितना सालों से मतलब ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र है या इसी ताला लगा हुआ है उप स्वास्थ्य केंद्र? ताला तो इसे 2 साल से लगभग लग चुका है। बीच में कभी खुल जो है यह अस्पताल या कितना दिनों से इस प्रकार से है बंद पड़ी हुई है? ये 1 साल में कभी आता है, कभी वैसे ही बंद रहता है। जी दादाजी यहाँ पे तो देखते हैं उप स्वास्थ्य नीतीश सरकार के जो ये उप इसमें तो देखते हैं कि यहाँ पे घास जमी हुई है। हाँ, तो सफाई सुथरा इसका काम है। ये आशा वाला को करने के लिए वो भी नहीं कभी आती है। कभी यहाँ पे ANM और डॉक्टर वगैरह कभी नहीं आते हैं? हाँ आते हैं यहाँ पे डॉक्टर साहब? नहीं, अभी तो देखे नहीं, कभी 2-3 महीने से देखते नहीं। हाँ 2 साल से कभी आया नहीं आया कोई ठिकाना। ANM वगैरह कभी नहीं आती है? नहीं। जी आप के विधायक अरुण शंकर जी से किस प्रकार का
को बोलना चाहेंगे ये जब से जीत के गया है कभी भी इंस्पेक्शन में न स्कूल का न हॉस्पिटल का कभी आया ही नहीं है जी। हाँ। और यहाँ पे पता चला है कि इस ग्रामीणों से पता चला है कि यहाँ पे कागज पे जो है ना एक MBBS बैठते हैं और ANM बैठते हैं, लेकिन जब ग्राउंड लेवल 0 पे जाते हैं अस्पताल में तो कुछ नहीं पता चलता है। नहीं तो यहाँ कुछ दवा उवा को वितरण कभी करता ही नहीं है, कभी भी नहीं। क्या नाम हुआ दादाजी आपका? हमका नाम नोथनी राय जी धन्यवाद। श्री केंद्र है जो है हाँ। यह मतलब चालू होती है या हाँ। कभी नहीं होती है? नहीं चालू होता है, कभी नहीं चालू होती है? नहीं 2 बरस 2 बरस से कभी नहीं चालू होती है? नहीं। अंकल जी आज जो रामचंद्र सदा। जी चाचा जी यह बतलाएंगे ये जो मुसहरी टोला पे जो यह उप स्वास्थ्य केंद्र बासोपट्टी प्रखंड में जो है ये उप स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र पे ताला लगी हुई है, यह कितना दिनों से है? ये लगभग 10 बरसों से ताला लगा। 10 बरस से भी ताला लगा हुआ है। हाँ 10 बरस से। जी। और यहाँ पे डॉक्टर और ANM कभी नहीं आती है? नहीं आती है जी। ये जो मतलब किस रूप में यह अस्पताल बनी हुई थी? ये महादलित बस्ती के समझ कट के बीच में हथापुर परसा में समुदाय अथी हॉस्पिटल बनी थी जी। इसलिए कि यहाँ दलित का बस्ती है जी। और इस पर सरकार कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं कि कोई डॉक्टर को यहाँ पर नहीं भेजते हैं। गरीब मोहल्ला का बड़ बीमारी होता है बासोपट्टी जाने पड़ता है। और यहाँ पे जो नीतीश सरकार जो मतलब यह दावा करती है कि ये जो मतलब हमारे यहाँ जो है ना स्वास्थ्य की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, शिक्षा की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, सड़क बहुत बढ़िया है, आपको लग रहा है कि किसी भी प्रकार की सही में नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं? देखिए ये सब है हवाई फायरिंग, धरातल पर ये कोई काम सही से नहीं हो रहा है। धरातल पे बतलाइए। यहाँ पे पता चला है कि एक MBBS डॉक्टर और एक ANM यहाँ पे जो है कागज पे मतलब आते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल जब अस्पताल में जाएगा तो कोई कुछ नहीं, ताला लगा हुआ है वहाँ पे और वहाँ पे घास फूस जम गई है। सही में घास फूस जम गई है, कोई डॉक्टरे नहीं आते हैं यहाँ पर। क्या करीब डॉक्टर साहब और ANM कितना दिनों से नहीं आती है? 200 बरस से बंद है। जी देखिए यही है बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था। और यहाँ पे जो नहीं है, यहाँ दवा पे चलते सब मार दीजिएगा आदमी यहाँ, लेकिन कोई इसका देखभाल करने वाला नहीं है। इसका देखभाल कोई नहीं कर रहा यहाँ। आपके जो मुखिया जी हैं, पंचायत समिति और सरपंच जी जो लोग जो हैं वो इस पे ध्यान देते हैं? कभी इनका शिकायत करते हैं या नहीं करते हैं ऊपर लेवल तक? कभी तो घूम कर करे। जी भैया जी यहाँ पे जो आपके जो कोई भी मतलब मुखिया प्रतिनिधि हो, पंचायत समिति सरपंच हो और विधायक प्रतिनिधि, उन लोगों से आप लोग कभी शिकायत करते हैं? वो लोग कभी ध्यान देते हैं इस उप स्वास्थ्य केंद्र पे? कभी इधर घूम कर देखने भी नहीं आते ये लोग, मुखिया सरपंच कोई भी रहे। आप उन लोगों से कंप्लेन नहीं करते हैं? आके बस घूम फिर चला जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है इसमें। आप लोग कंप्लेन करते हैं? करते हैं ना, कोई सुनवाई नहीं है जी। ये मतलब अहाँ के जो ये अस्पताल है, अस्पताल खुले है कि नहीं खुले है? नहीं कहीं नहीं खुले है ना, कहियो नहीं। तो अहाँ सबके जो मुखिया जी है इस पर ध्यान नहीं, कोई अतला नहीं दे है? घूर के तक ही है ने, ध्यान नहीं देते। घूर के कभी तो नहीं तकी है? हाँ जी। यहाँ पे आप लोग तो प्रत्येक रोज रहते हैं, करीब संडे को छोड़ करके आप लोग प्रत्येक रोज रहते हैं? जी सब समय रहते और यहाँ पे आप लोग करीब 10 वर्षों से आते होंगे यहाँ पे विद्यालय में? हम 8 वर्ष से यहाँ पे हैं। 8 वर्ष से आप हैं जी। आपको 8 वर्ष से सर जी आप जो हैं तो यह उप स्वास्थ्य केंद्र में लगभग यहाँ पे डॉक्टर ANM वगैरह कितना और कंपाउंडर जो कुछ भी हो अस्पताल का, वह करीब कितना सालों से आते जाते हैं या नहीं आते जाते हैं? लगभग बताते थे, जिस टाइम हम आए हुए थे उस टाइम 2 ANM और डॉक्टर को देखते थे, बराबर आते थे, लेकिन अभी 2-3 साल से देख रहे हैं, लगभग कोरोना काल से ही और उससे पहले से भी बहुत नहीं खुलते, नहीं के बराबर कोई आते हैं और बस बंद ही रहता है और कोई स्वास्थ्य केंद्र को देख रेख भी नहीं देख रहे हैं कोई करता है। ठीक है, बहुत दिन से बंद है, लगभग 3-4 साल से यहाँ खुलता भी नहीं है। ठीक है, उसको कोई देख रेख करने वाला भी नहीं। 100 समय किसी का और बीमारी हो गया तो यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र होता है नज़दीकी गांव के लिए, क्या कम से कम गरीबी लोगों का उसका स्वास्थ्य होना चाहिए, गरीब लोग का देखभाल होना चाहिए। लेकिन जब यहाँ पे कोई डॉक्टर या ANM नहीं रहेगा तो कौन देख रेख करेगा? जी दोस्तों देखिए यही है बिहार सरकार की स्वास्थ्य विभाग की, यही है। देख लीजिए अस्पताल किस रूप में चल रही है।
यह जो अस्पताल उप स्वास्थ्य केंद्र जो है हथापुर परसा पंचायत के मुसहरी टोला में करीब 2000 के आसपास हरलाखी, उस समय में ये जो खजौली विधानसभा होती थी, करीब हरलाखी विधानसभा होती थी, और वहाँ के जो उस समय में जो विधायक थे रामनरेश पांडे जी, उन्होंने करीब विश्व बैंक पोषित योजना के आलोक के आधार पे उन्होंने यह उप स्वास्थ्य केंद्र बनी हुई थी, जो कि बासोपट्टी प्रखंड की द्वितीय लेवल की अस्पताल है। यह बासोपट्टी के प्रखंड कार्यालय के समीप एक अस्पताल हो गई, और यह दूसरा लेवल की है जो अस्पताल है। और यहाँ पे कितना सालों से यह जो उप स्वास्थ्य केंद्र बंद रहती है। पता चला है कि यहाँ पे जो है ना एक ANM और एक MBBS डॉक्टर हमेशा बैठना चाहिए था, लेकिन यह करीब 5 साल से ऐसा नहीं होता है। यह नीतीश सरकार की ग्राउंड लेवल पे आप लोग जाइएगा तो पता चलेगा कि किस प्रकार से अस्पताल वगैरह है। वहाँ पे अस्पताल के बोर्ड पे भी कुछ नहीं लिखा वगैरह है जी। सरकार के स्वास्थ्य विभाग के भी काम इसी प्रकार से चल रही है। भगवान भरोसे यहाँ पे लोगों की जिंदगी चल रही है। अस्पताल जो है यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र हथापुर परसा पंचायत के जो उप स्वास्थ्य केंद्र जो है, इसमें कभी डॉक्टर वगैरह आते हैं या नहीं आते हैं कि भगवान भरोसे? सहायक जी जो है, विधायक कौन है? अरुण शंकर प्रसाद। अरुण शंकर प्रसाद, जिससे आप लोग कभी शिकायत करते हैं या नहीं करते हैं? शिकायत तो होता है, शिकायत कोई यहाँ कुछ सुनते नहीं, किसी का कोई नहीं सुनते हैं। और जब वोट जब लेना रहता है तो कब कैसे आते हैं वो लोग? सब दिन प्रतिदिन घूमते आएंगे यहाँ खोजने के लिए पब्लिक को। आप लोग उस समय में नहीं कुछ बोलते हैं कि सर इस प्रकार से करीब 5 साल से इस प्रकार से है? बोलता कौन नहीं, यहाँ के सारे पब्लिक बोल रहे हैं जी, लेकिन कभी सुनने वाले नहीं। कोई नहीं। एक रेखा डॉक्टर था ना, वो अच्छा था, वो टाइम टेबल बना ANM थी, वो आती थी। हाँ, बराबर आती थी। लेकिन अब कोई नहीं आते हैं। इसके अलावा कोई नहीं आता है, कभी 6 महीना साल भर पे आता है, नहीं तो नहीं आता है। यही अब बिहार सरकार की स्वास्थ्य विभाग की मंगल पांडे जी को इस पे ध्यान देना चाहिए था। और यहाँ पे जब से मतलब उप स्वास्थ्य केंद्र बनी हुई है, और जब से NDA की जो सरकार जो है नीतीश सरकार की, हमेशा इसी प्रकार से सब जगह इसी प्रकार से सड़क देख लीजिए, स्कूल देख लीजिए, सब का जो है ना वर्क परफॉर्मेंस 0 है, 0।